हेलो दोस्तों, वेलकम टू पैरामाउंट क्लासेस जीकेपी। आज हम बताएंगे कि कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं। बड़े बड़े नंबरों का भी हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। ठीक, उसके लिए सबसे पहले यदि बड़े नंबर का स्क्वायर निकालना है तो छोटे नंबर का थोड़ा बहुत स्क्वायर याद होना चाहिए, जिससे कि हम क्या बड़े नंबर का भी स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हम एक से कम 25 तक का स्क्वायर याद कर लेते हैं। तो हम कहें 112, 125, 120, 98, 97 किसी का भी हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर याद कर लेते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। इतना तक यदि हमें याद है तो हम क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस के हिसाब से लगाएंगे। मान लीजिए हम बेस लेते हैं 100 का, कोई 100 बेस लेते हैं। ठीक, 100 बेस लेते हैं। इसके यदि कम करते हैं तो 100 से कम आ जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू ले लीजिए, 98 हो गया, 97 हो गया, 97 हो गया, 72, या मान लीजिए इस तरह का 87 हो गया, इस तरह का हो गया। यदि हम इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो इतने इधर के नंबर आ रहा है, प्लस करेंगे तो मान लीजिए 105 हो गया, 112 हो गया, 116 हो गया, इस तरह के नंबर आएंगे। तो हमारा एक बेस मान लेंगे। बेस क्या मान लेंगे, 100 पे ही हम क्या करेंगे, या तो माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, यानी 100 में प्लस माइनस करके निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 100 प्लस करके हम कैसे करते हैं। ठीक, किसी संख्या को 100 प्लस करके कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं 98 का स्क्वायर, 98 का हमें स्क्वायर करना है। तो 98 का स्क्वायर करने पे हम कैसे करेंगे, इसका हम स्क्वायर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कितना कम है, 100 बेस है तो बेस से कितना कम है। मान लीजिए बेस से 2 कम है, 2 कम है ना, तो जो कम होता है उसी का क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर करते हैं। जो कम होता है उसका स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर हो गया क्या, 4 होता है, 04 हम लिख रहे हैं। 2 डिजिट हमें यहाँ क्या करना, फिल करना, 2 डिजिट फिल करना है। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक, अब 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम, 2 कम है ना, उसी 2 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 100 में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गए ना, 4 को यदि हम 100 में से क्या करेंगे, क्योंकि कम है 100 में से घटा देंगे तो कितना जाएगा, 96। ये हो गया आंसर हमारा 9600। किसका स्क्वायर है, 98 का स्क्वायर। यदि आपको क्रॉस चेक करना है तो कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं। 9604 आया किसका, 98 का स्क्वायर। इसी तरह मान लीजिए अगला क्वेश्चन हम 100 के पार लेते हैं। मान लीजिए 102 ले लेते हैं, 102 ले लेते हैं। तो 102 का स्क्वायर हमें करना है। तो कितना ज्यादा भाई, +2 ज्यादा है ना, +2 ज्यादा है। तो क्या करेंगे हम, +2 इसी 2 का क्या करेंगे, हम इसी 2 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। इसका मान लीजिए 04 हो गया, 04 2 डिजिट फिल करना ही है, 04 हो गया। अब क्या 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, +2 ज्यादा है ना। इसी 2 पे 2 का मल्टीप्लाई दूना, इसका इसी का दूना कर देंगे, इसी का दुगना कर देंगे। तो दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब ये ज्यादा है ना, तो 100 में यही चीज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 100 में 4 जोड़ना तो 104 हो जाएगा, 104। तो ये आंसर हो जाएगा किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 10404। ठीक, यदि हम इसका और एक एग्जांपल ले रहे हैं, 100 से कम और लेते हैं। मान लीजिए लेते 87 ले लेते हैं, एट रैंडम 87 कुछ भी ले सकते हैं, 87, 86 कुछ भी ले लेते हैं। मान लो 87 ही लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक, ये स्क्वायर करते हैं। हम देखेंगे हम बेस किस पे देखना है, हमें 100 पे बेस देखना है। 100 बेस देखना तो कितना 100 से कम है भाई, 13 कम है, 13 कम है ना। इस 13 का जो कम है उसी का स्क्वायर कर देते हैं। जब इसका हम स्क्वायर करें तो 13 का स्क्वायर यदि हमें यहाँ याद रहेगा तो हम कर सकते हैं। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 होता है, 169 लिखेंगे। यहाँ थोड़ा सा 169 लिख रहे हैं। ठीक, अब हमें 2 ही डिजिट फिल करना था, एक डिजिट एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हटा देते हैं। मान लीजिए इसको हम बाद में जो आएगा एक कैरी का काम करेगा 1। ठीक, तो
169 में से कल 69 लिखे, यहाँ लिख दिए 1। अब क्या करेंगे, इसी का 2 टाइम्स करेंगे। 13 दूनी क्या हो गया 26, और ये माइनस हो रहा है ना, तो -26 इस 100 में से क्या होगा, घटेगा। यहाँ भी 100 में से घटा था, तो कम वाले घटते हैं 100 में से, और इसी तरह 100 ज्यादा वाले 100 में क्या होते हैं, ऐड होते थे। 100 में से 26 घटा कितना बचेगा, 74 हो गया। लेकिन हमारे पास एक बचा हुआ था, जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 75, और ये 69, यानी 7569 हो जाएगा। किसका स्क्वायर, 87 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7569 हो जाएगा। ये आपका एक आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह मान लीजिए इसमें एक 102 है, तो मान लीजिए 113 कर लें, 113 आप 114 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 114 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे हम सबसे पहले, कितना कम ज्यादा है, 12 ज्यादा है, 14 ज्यादा है ना, 14 ज्यादा है, 14 ज्यादा है तो 14 का स्क्वायर करेंगे। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है। लेकिन हमें 2 ही डिजिट फिल करना था, 2 डिजिट फिल करना था, तो हम क्या करेंगे, ये एक जो होगा कैरी के फॉर्म में ऊपर लिखे रहेंगे, बाद में हम ऐड करेंगे। ठीक है। अब ये क्या है, ये 14 है ना, इसका दुगुना करेंगे। 14 का दुगुना कितना होता है 28। इसको क्या करेंगे हम 100 में ऐड करेंगे। कह रहे हैं आप बेस क्या है 100 में ही ऐड होगा, 100 में ही सब्ट्रैक्ट होगा। 128, 100 में 28 जोड़े 128, और एक यहाँ पे जाएगा तो 100 क्या हो जाएगा 29, सीधा आंसर हो जाएगा इसका क्या 129 ठीक। ये हो गया आपका इसका आंसर, और ये हो गया आपका इसका आंसर। तो ये हम बेस इससे लगा के कर रहे हैं, बेस 100 लेके चल रहे हैं। जब हमारा बेस क्या था, बेस हमारा क्या था 100, यानी हम 50, जब हमारा बेस क्या हो 50 हो, इसमें क्या करते हैं, इसी में कुछ क्या था प्लस, एक बेस जब 50 हो तो इसी 50 को क्या करते हैं 2 से डिवाइड करके इसी चीज में प्लस या माइनस करते हैं। प्लस कब करेंगे, जब 50 से ज्यादा हो, माइनस कब करेंगे, जब 50 से कम हो। तो ये जो बेस 50 होगा तो इसी का 50 का ही आधा करके क्या करेंगे, यहाँ जो भी एक्स्ट्रा हुआ होगा उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो मान लीजिए 50 से कम कर लेते हैं, 50 से कम कर लेते हैं, मान लीजिए 47 हो गया, 42 हो गया, 38 हो गया मान लीजिए। अब 50 से ज्यादा मान लीजिए क्या हो गया, 50 से ज्यादा मान लीजिए 53 हो गया या 52 हो गया, तो भी ले सकते हो, या 58 हो गया या 62 हो गया, जो भी लेना हो। तो इसको लेके हम सॉल्व करेंगे। तो 47 जैसे 47 47 है ना, तो 47 मान लीजिए हम 47 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। 47 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, तो 47 कितना है, 50 से कितना कम है भाई, -3 कम है ना, 50 से कितना कम, -3 कम है। तो क्या करेंगे हम, इस 50 पहले इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होगा 09, क्योंकि हमें 2 डिजिट फिल करना होता है, सेम प्रोसेस है पिछले जैसा। 09 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी जो जितना है इसमें नहीं हम कुछ काम करेंगे, पिछले 100 वाले में इसमें काम करते थे, इसमें मल्टीप्लाई करते थे, तो अब इसमें नहीं काम करेंगे। क्या काम करेंगे हम, इस 50 को क्या करेंगे 50/2, यानी 50/2 माइनस में 3 कर देंगे, यानी कि क्या हो 25, हमेशा 25 हो जाएगा, यानी हमेशा क्या कर 25 में घटाना है। तो 25 ये हो गया, कट करेंगे 25 हो गया, 25 में से 3 गया, कितना बचेगा 25 में से 3 गया 22। तो ये हो गया कितना 47 का स्क्वायर। 47 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही, 2209। ठीक। इसी तरह मान लीजिए एक बड़ा लेके चलते हैं, जैसे वहां 52 है, 52 का स्क्वायर करेंगे। 52 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमें इसको बताना है। ठीक, तो कितना ज्यादा भाई +2 ज्यादा है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसके 50 जो बेस है हमारा, बेस जो 50 है उसको आधा करके जोड़ देंगे। सबसे पहले इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 2 डिजिट फिल कर दिए। अब क्या करेंगे 50 का आधा, 50 का आधा कितना होता है, 50 का आधा में क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, ये हमेशा क्या आएगा 25 ही आएगा। 25 में 2 जोड़ देंगे, 25 2 27, यानी 2704 आ गया। इसका आंसर क्या हो गया 2704, ये आंसर हो गया। क्लियर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 38 ही ले लेते हैं, बड़ा सा लेते हैं 38, थोड़ा 50 से ज्यादा दूर है। 38 का स्क्वायर कितना 50 से कम है 12 कम है, 12 कम है ना, 12 कम है तो क्या करेंगे हम, 12 कम है 50 से, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 144 हमें 2 ही फिल करना था। ये एक जो है कैरी के रूप में बाद में ऐड हो जाएगा, एक जो है कैरी के रूप में बाद में ऐड हो जाएगा। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, 50 के आधा, 50 का आधा कितना होता है भाई 25, उसमें क्या करेंगे 12 घटा देंगे, यानी यहाँ से 25 में से 12 घटाएंगे, 25 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 13 यहाँ आएगा। 13 में एक क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, 13 में एक ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा कितना आ जाएगा टोटल आंसर 140 इतना आ जाएगा, यानी कि 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
38 का स्क्वायर इतना हो जाएगा। ठीक, इसी तरह यहाँ पे एक बड़ा सा 62 मान लीजिए, 62 का स्क्वायर करना है। 62 का स्क्वायर कितना ज्यादा भाई, +12 ज्यादा है। +12 एक 50 के आधा में जुड़ेगा। पहले 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ठीक, ये एक क्या करें हम ऐड करेंगे बाद में। फिर क्या करेंगे हम इसके 50 से 12 ज्यादा ना, तो 50 में क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, यानी ये 25 ही आएगा। उसमें क्या 12 ऐड करेंगे, 12 ऐड करेंगे यानी 25 में 12 ऐड करेंगे कितना होगा 27। 25 में ये 25 हो गया भाई, और ये 12 हो गया, सॉरी 12 25 12 37 हो गया। 37 में हम एक ऐड कर देंगे। ठीक है, 37 में एक कैरी जो आया था उसको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, कितना है 38 44, यानी किसका 62 का स्क्वायर कितना हो गया 38 44। नाउ अब बताएंगे कि जनरल मेथड से कैसे हम किसी भी स्क्वायर को निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई लिख देते नंबर, मान लीजिए 112 लिख दे रहा है, 112 का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, यूनिट डिजिट को अलग कर लेंगे और इसको अलग कर लेंगे। ठीक, अब यूनिट डिजिट का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होता है 04, और 11 का स्क्वायर कितना है 121। ठीक, ये दोनों हो गए। अब इसमें क्या करेंगे, इस जो अलग है इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 11 का 2 में गुणा, 11 दूनी 22, 22 का 2 में गुणा करेंगे 22 दूनी 44। ठीक, तो पूरा मिला के कितना हो गया यहाँ पर 12104 था ही। अब क्या करें 11 दूनी 22 दूनी 44। तो इस 44 को एक स्थान छोड़कर यहाँ क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे कितना होगा 4 4 5 2 1। इट इज योर आंसर। ये आपका क्या है आंसर, किसका स्क्वायर है 112 का स्क्वायर है। इसी तरह किसी भी नंबर का, मान लीजिए छोटा नंबर ले लेते हैं 85 है, 85 का स्क्वायर निकालना है। 85 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे हम पहले, सबसे पहले क्या करें इसको अलग इसको अलग। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे एक स्थान छोड़ के इन सबको आपस में गुणा, इसका इसमें इसका इसमें, 8 पे 40 गुना 80, 80 इसमें ऐड कर देंगे 5 2 8 4 12 2 हाथ लगा 1 हो जाएगा 72 25। इसका स्क्वायर है 85 का स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। और हम एक बताएंगे स्पेशल केस। दोस्तों अब हम बताएंगे कि कुछ 2 अंकों के जो गुणा है मल्टीप्लाई है उसको कैसे करेंगे। ठीक है, उसमें कभी क्या होगा कि जो यूनिट प्लेस यानी इसमें 2 स्पेशल केस हैं। पहला क्या है, जब कोई इकाई का अंकों का योगफल क्या हो 10 हो और दहाई का अंक जो क्या हो वो सेम होना चाहिए। ठीक, एक केस क्या है, क्या कह रहा है, जब इकाई का अंक का योग क्या हो 10 हो, यानी कि मान 2 अंकों का गुणा है 2 अंकों का गुणा, तो मान लीजिए क्या है 28 है और दूसरा क्या है गुणा है 28 का गुणा करना है किसमें 28 का ऐसा गुणा करना है जिसमें कि इकाई के अंकों का योगफल क्या हो 10 हो। ये 8 और 2 10 है ना, ये हो सकते हैं। और क्या है दहाई का अंक समान, दहाई वाले अंक भी समान हो। इंग्लिश में बात किया जाए यूनिट डिजिट का जो सम है, यूनिट डिजिट है, देखो यूनिट डिजिट का सम कितना होना चाहिए, इनका सम होना चाहिए 10 और ये दोनों क्या होते हैं इक्वल होने चाहिए, इक्वल हो तब हम कैसे गुणा करना है। ठीक है, इसके लिए कैसे करेंगे, देखो 28 है ना और 22 है, इसका है मल्टीप्लाई करना, तो क्या करेंगे इन दोनों तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2 8 जा 16। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे जब सेम है तो इसको एक बढ़ा देंगे 3, अब ये जो 2 है एक इंक्रीज करके 3, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके इसको बात सेम ही रहेगा क्योंकि ये दोनों सेम है। तो 3 2 जा 6, यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी इतना, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा इसमें एक एग्जांपल और लगा लें, मान लीजिए कोई जैसे 35 है और ये भी 35, तो 5 5 10 हो जा रहा है, यहाँ पर सम क्या हो रहा है 10 हो रहा है, सम 10 हो रहा है, क्या दोनों क्या इक्वल भी है, इक्वल है, तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करें क्या होगा 35 है ना, तो क्या करें हम 5 5 का 25 लिख दिए, इसमें एक इंक्रीज कर देंगे 4 और 3 चौक 12, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये इतना ही करना होता है। लेकिन जब दूसरा केस क्या है, जब दहाई के अंकों का योग 10 हो, जब दहाई के अंकों का योग 10 हो, यानी मान लो 2 डिजिट लिख रहे हैं, जैसे कि 2 लिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ 7 लिख रहे हैं और यहाँ पर दहाई के अंकों का योग 10, दहाई वाला अंक है इकाई वाला एक है,
ये वाला अंक है, ठीक है। तो ये 2 है, इसको 10 बनाना है, तो इसमें एक और माने 8 है और इसको इक्वल करना है, ठीक है 7। तो वहां यहाँ लिखा है कंडीशन, जब दहाई के अंकों का योग क्या हो 10 हो, यहाँ सम क्या आ रहा है, सम 10 आ रहा है और इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इक्वल, जस्ट उसके उल्टा। तो हम क्या करेंगे, ठीक, जब उसका करें इसके लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 7 7 जा, इसको मल्टीप्लाई 7 7 जा 49। इसमें क्या करें 8 2 जा 16 लिख दिए, प्लस जो इक्वल रहता है यही एक्स्ट्रा काम है, इसी को जोड़ देते हैं, जितना आया 16 7 22। ये हो गया आपका आंसर, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा इतना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई जैसे कहते हैं लोग 38 38 का स्क्वायर करिए, 38 और 32 का ले लीजिए, 38 और सॉरी इस वाले में कंडीशन में मान लीजिए यहाँ क्या लेते हैं 4 लेते हैं और यहाँ 8 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या इसको 10 करना है, यहाँ 6 ले लेते हैं और यहाँ ये सेम करना है, यहाँ 8। ये यहाँ भी देखिए क्या दहाई का अंक जो इनका इक्वल क्या सम क्या है 10 है और यहाँ इकाई वाले क्या है इक्वल है। तो अब हमें इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, इसका हमें इन दोनों का 48 गुणे 64 48 गुणे 68 का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 8 8 8 नहीं क्या होगा 64 64 पूरा का पूरा लिख देंगे 64। अब इसमें क्या करेंगे इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24 24 आ गया। इसमें एक्स्ट्रा क्या काम होता है जो इक्वल वाला होता है उसी को ऐड कर दें 24 8 32। तो आंसर हो जाएगा कितना 3264, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ही स्पेशल केसेस में भी एक देखा जा सकता है, किसी का भी हम इसी गुणा से जो अभी पिछला लगा है उसी गुणा से हम क्या कर सकते हैं किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं जिसके लास्ट का क्या हो डिजिट क्या हो 5 हो, ठीक है। तो मान लीजिए हम पहले क्या 25 का स्क्वायर, तो लास्ट डिजिट क्या 5 है ना, तो 5 लास्ट डिजिट है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं इस तरह इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 25, ऐसे ही करते हैं ना, समझिएगा 5 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25, इसमें क्या है 1 ऐड कर देंगे, तो 1 ऐड कर लेंगे तो 2 क्या होगा 3 बदल जाएगा और 3 2 ना 6 होता है ना। 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 625। इसी तरह मान लो 35 है, 35 का स्क्वायर कैसे करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब 3 में 1 बढ़ा ले 3 1 4 4 3 12, तो 35 का स्क्वायर 1225। इसी तरह मान लीजिए 45 का स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे 5 5 क्योंकि 5 5 देखो 5 5 10 ही होंगे, 5 5 10 वही वाला केस है पहले वाला। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना 25 और इसमें 1 बढ़ा लो 4 का 1 बढ़ा 5 5 गुणे 4 5 गुणे 4 20 हो गया। इसी तरह मान लो 55 का कर लो, 55 का स्क्वायर क्या कर 5 का स्क्वायर 25 और 5 में 1 बढ़ा लो 6 6 5 30। इसी तरह मान लो 75 का कर लो, 75 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, 7 में 1 बढ़ा लो 8 7 8 56। इसी तरह मतलब 95 का भी निकाल सकते हो 95 का। ये स्पेशल इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि लास्ट में सबके क्या है 5 है। इस 95 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 9 में 1 बढ़ा दे 9 1 10 10 9 90। ये सब इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक।